प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपका नए एपिसोड में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर खुश होंगे, मस्त होंगे। खास करके आज फिर मैं एक विद्यार्थियों के लिए, युवा वर्ग के लिए संदेश लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि आप उस संदेश के माध्यम से अपना आत्मविश्लेषण करेंगे और आत्मविश्लेषण करने के बाद कभी भी अपने जीवन में नर्वस नहीं होंगे। मैं अभी कुछ दिनों से समाज सेवा के रूप में कुछ विद्यार्थियों से रूबरू हो रहा हूँ। उसमें मेरे पास जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही ऐसे परिवारों से हैं जहाँ पर शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है और घर पे उनके पढ़ाई का माहौल नहीं है। मेरी उनसे बातचीत होती है शाम के समय, जब स्कूल का समय समाप्त हो जाता है 4:30 बजे के बाद, क्योंकि आजकल स्कूल का जो समय है वो 10 से 4 बजे का है। मैं 4:30 बजे उनसे रूबरू होता हूँ और हमारा सिलसिला सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चलता है। मैंने उनको एक कॉपी लगा करके दे रखी है और उसमें उन प्रश्नों को लिखवाता हूँ और फिर उनको याद करने के लिए कहता हूँ। उनमें से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि काम नहीं करना चाहते हैं और तरह तरह के बहाने गढ़ करके लाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने काम क्यों नहीं किया, तो उनका जो उत्तर है वो बड़ा ही हास्यास्पद होता है। कहते हैं जी कि मेरे दोस्त ने भी नहीं किया। तो मैंने उसको कहा कि चलो मान लीजिए आपके एक दोस्त ने किया, जो मेरे पास बैठे हैं, जो काम करके लाए, आपने उनका नाम तो नहीं लिया। फिर वो चुप हो जाते हैं। कहने का भावार्थ ये है कि एक विद्यार्थी जो वर्क नहीं करना चाहता वो ऐसे उदाहरणों को चुनता है जो उससे भी कमज़ोर होते हैं, उनका उदाहरण देकर के खुद बचना चाहता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनकी ओर देखना चाहिए जो हमसे आगे हैं और रेगुलर हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। तभी हमारी जो सोच ऐसी होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। ये मेरा अनुभव है। और ऐसे विद्यार्थी जो बहानेबाजी करते हैं और जो कार्य नहीं करते हैं या होमवर्क नहीं करते हैं, उनका उदाहरण दे करके खुद को बचाना चाहते हैं, वे कभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सफल नहीं हो पाते हैं और हमेशा वो कहीं न कहीं अपने ही कर्मों से, अपनी ही इस लापरवाही से पिछड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर सुबह को अपनी सांसों में रखो, हर सुबह को अपनी सांसों में रखो, हर शाम को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपनी मंजिल को अपनी निगाहों में रखो। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी मंजिल को अपनी निगाहों में रखोगे, आप दूसरे पर ध्यान मत दो, खुद क्या कर रहे हो, खुद अपना आत्मविश्लेषण कीजिए कि मैंने आज सुबह से लेकर के शाम तक क्या किया है। इस संदर्भ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की कसौटी पर होंगे। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार पूछा गया था कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खो देने से सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया था कि अगर आप उम्मीद खो दोगे तो आप दुनिया की वो हर चीज़ खो दोगे जिसके लिए आप कार्य कर रहे हो। एक उम्मीद ही है जिसके सहारे हम जी रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप इस संदर्भ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपना जो कार्य है, जो हमें, चाहे वो कक्ष में दिया जाता है, क्लास में दिया जाता है या जीवन में कोई भी काम है, उसको इस किसी दूसरे पे थोप करके, यानी उसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा, ऐसी भावना को हमारे मन में से निकालना होगा और हमें अपने आप का आत्मविश्लेषण करना होगा। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा कोई भी कारण नहीं है कि हम सफलता को प्राप्त न कर सकें। खुद को मेंटेन करना होगा,
खुद में आत्मविश्वास जगाना होगा। सफलता की जो सबसे बड़ी कुंजी है वो आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास के सहारे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। काम छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं होता है, होमवर्क होमवर्क है। अगर आप किसी भी कार्य पे अपना कार्य करोगे तो उसमें अवश्य पारंगत होंगे। और इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इसी तरह से प्यार और स्नेह देते रहे तो निश्चित रूप से हम इस चैनल को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और कक्षा 11 और 12 के लिए जो राजस्थान बोर्ड से संबंध रखते हैं उनको मैं और अच्छा बताने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।